जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो की थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और आज का ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जब से यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार जी बने हैं, उसके बाद इन्होंने ये समझो हायर एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया। और जो नेट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट थे, जो पहले ये सोचते थे कि हमारा नेट जरा पास हो जाएगा तो हमारा एक बहुत सुनहरा भविष्य बन जाएगा, उन सभी कैंडिडेटों की जिंदगी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये जब से ये यूजीसी के चेयरमैन बने, इन्होंने एक भी ढंग का काम नहीं किया। बस ये तो नए नियम लेकर आते हैं, पुराने नियमों में बदलाव करते हैं, 2 दिन बाद खुद उस नए नियम को कैंसिल करते हैं, फिर उसके बाद नियमों में बदलाव करते हैं। जब से ये यूजीसी के चेयरमैन बने, उसके बाद से केवल नियम बदलने का काम कर रही हैं। 2018 से पहले यूजीसी नेट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता था जिसका पूरा शेड्यूल फिक्स रहता था, सब कुछ फिक्स। मतलब एक साल पहले कैलेंडर आ जाता था और उसमें डेट फिक्स हो जाती थी कि इस डेट को आंसर किया है, कि इस डेट को एग्जाम होगा, इस डेट को सारा सब कुछ फिक्स रहता था। स्टूडेंट को कहीं कोई दिक्कत नहीं आती थी, अपना टारगेट लेता था, तैयारी करता था, मस्त दिमाग में था कि नेट जरा पास हो जाएगा तो एक सुनहरा भविष्य बन जाएगा। लेकिन जब से यूजीसी के चेयरमैन बने हैं ये, उसके बाद से एक बार भी यूजीसी नेट का एग्जाम सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हुआ। ना कोई नोटिफिकेशन आना, ना किसी तरीके से कोई डेट फिक्स करना, ना किसी काम को ऑन टाइम पर करवाना, किसी तरीके से कोई फिक्स नहीं है। अब फिलहाल में देख लो, जून 2025 वाला जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, उसके मात्र 70 दिन बचे हुए हैं और अभी तक इन्होंने किसी तरीके से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। और इन्होंने एक नई न्यूज दे दी कि भाई अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये अपना दिमाग इस बात पर नहीं लगा रहे कि एक नोटिफिकेशन डालकर स्टूडेंटों को अपडेट कर दे कि जून वाला एग्जाम जून में ही होगा और उसके फॉर्म है जो इतनी तारीख से भरना शुरू करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सीरियसली तरीके से पढ़ाई कर सके। लेकिन इनका दिमाग वहां नहीं था। फिलहाल में ये दिमाग लगा रहे थे यहाँ पर कि अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट की जो बाध्यता है उसको खत्म करेंगे। मतलब अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट जरूरी नहीं है। जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट जरूरी नहीं है, तो अब इनसे कोई पूछे कि फिर नेट करवा क्यों रहे हो आप? जेआरएफ से तो चलो फेलोशिप मिलेगी, लेकिन नेट से ना तो कोई फेलोशिप मिलेगी, ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट कंपलसरी, ना पीएचडी के लिए नेट कंपलसरी। फिर नेट क्यों करवा रहे हो आप? क्यों बेचारे जो स्टूडेंट हैं उनकी जिंदगी को बर्बाद करने में लगे हुए हो? आपका कोई कुछ फिक्स नहीं है। जब से ये यूजीसी के चेयरमैन बने हैं, इन्होंने पता नहीं कितने बदलाव कर दिए। उनमें से जो सबसे मेन है वो मैं काउंट करवाता हूं। देखो, इन्होंने सबसे पहले लेके आया यूजीसी रेगुलेशन 2018। इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी कंपलसरी है। मतलब केवल वो कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखा है। थोड़े दिन बाद में इन्होंने एक नोटिस जारी किया और उसमें कहा कि पीएचडी केवल यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं उनके लिए जरूरी है। जो स्टेट गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालती है वहां पर पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, वहां पर वही रिटन एग्जाम के बेस पर एग्जाम होगा। ठीक है। थोड़े दिन बाद में फिर इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कहीं पर किसी तरीके से पीएचडी की जरूरत नहीं है। ठीक है। पहले जब पीएचडी मैंडेटरी किया तो जो कैंडिडेट पीएचडी नहीं कर रखे थे वो बेचारे जबरदस्त तरीके से परेशान हो गए। जिनका पीएचडी था वो थोड़े खुश हो गए कि चलो अब हमारा कंपटीशन थोड़ा कम हो गया, अब केवल हमारा कंपटीशन पीएचडी वाले कैंडिडेटों के बीच में रहा। फिर उसके बाद में थोड़े दिन बाद में फिर उन्होंने बदलाव कर दिया कि भाई अब पीएचडी कंपलसरी नहीं है। अब जो कैंडिडेट बीच में पीएचडी कंपलसरी का नोटिफिकेशन पढ़कर किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग गया कि यार मेरा तो पीएचडी है नहीं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन नहीं सकता, अब मैं किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करता हूँ। थोड़े दिन बाद में उसने नोटिफिकेशन पढ़ा कि अब पीएचडी कंपलसरी नहीं है। क्या अब वो वापस दोबारा यहाँ पर आएगा तैयारी करने के लिए कि नहीं अब तो मैं नेट की तैयारी करके पीएचडी करके फिर वो करूंगा या कुछ और करूंगा? तो पहला इस तरीके से इन्होंने बदलाव किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया
पीएचडी में जो एंट्रेंस एग्जाम होता था उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से सारा सिस्टम हो जाता था। इन्होंने पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम को खत्म कर दिया कि पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो अपनी मर्जी के अनुसार एंट्रेंस एग्जाम करवा रही हैं, बाकी ज़्यादातर यूनिवर्सिटी अब एंट्रेंस एग्जाम नहीं करवा रही, वो यूजीसी नेट का जो स्कोर है उसके बेस पर एडमिशन ले रही है, इंटरव्यू के बेस पर एडमिशन ले रही है। अब जिन कैंडिडेटों ने 2022 में, 2021 में, 2023 में नेट क्वालिफाई कर रखा था, उनका कोई मतलब नहीं है। यदि उनको पीएचडी करनी है ना, तो उनको क्या करना होगा, वापस यूजीसी नेट का एग्जाम देना होगा और इसमें अच्छा स्कोर करना होगा। क्योंकि इन्होंने 2024 में रूल अप्लाई किया था कि अब पीएचडी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, यूजीसी नेट का जो स्कोर है उसके बेस पर प्लस इंटरव्यू के बेस पर आपका पीएचडी के लिए एडमिशन होगा। अब जिन कैंडिडेटों ने 2024 से पहले नेट पास कर रखा था, उनका क्या होगा, उनका तो स्कोर कहीं इंक्लूड ही नहीं है, तो उन लोगों की कर दी इन्होंने जिंदगी बर्बाद। उसके बाद इन्होंने थोड़े दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाला कि भाई हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के जो रूल रेगुलेशन है उसमें हम बदलाव करेंगे। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो एकेडमिक स्कोर था उसको काउंट किया जाता था, रिसर्च पेपर हो गए, इनके मार्क्स मिलते थे। जिसने जितने ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखा है, जिसका जितना लंबा एक्सपीरियंस है, उनको प्रायोरिटी दी जाती थी। इन्होंने इस रूल को हटा दिया कि अब आपका जो ये रिसर्च पेपर वाला सिस्टम है, जो पीएचडी वाला सिस्टम है, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। आपका स्किल चेक किया जाएगा कि आपके अंदर स्किल कितना है। साथ ही साथ हम उन लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएंगे जो एक बहुत बड़े बिजनेस आइकॉन है, जिनका एक बहुत गजब का प्लान है या जिनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है। भाई पहली बात तो हमारे पास या हमारे घर वालों का कोई बड़ा बिजनेस होता तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की थोड़ी ना एग्जाम देते। यदि हमारे घर वालों के पास करोड़ 2 करोड़ रुपए भी होते ना, तो हम ये यूजीसी नेट का फॉर्म तक नहीं भरते। हम मस्त तरीके से अपने बाप दादा का जो बिजनेस था उसको चलाते। और हमारे अंदर यदि ये स्किल होता कि हम एक बहुत अच्छा बिजनेस चला सकते हैं, तो फिर ये तुम्हारे जैसे ये जो एग्जाम है यूजीसी नेट के, इसके चक्कर में क्यों फंसते। हम अपना जो स्किल है उसको अप्लाई करते, मस्त तरीके से बिजनेस करते। हम क्यों दूसरे सरकार की नौकरी के चक्कर में फंसते, क्यों ये मेंटली प्रेशर झेलते। हम मजबूर हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। उसका आप मजाक कर रहे हो कि हम बिजनेस आइकॉन को असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएंगे। थोड़े दिन पहले नीता अंबानी को प्रोफेसर बना दिया गया। भाई कौन सा मतलब है ये। वो पहली बात तो एक दिन कॉलेज में नहीं है, कि दूसरी बात उसको जरूरत नहीं है, आप उसको बना रहे हो। और अब हम बिजनेस आइकॉन को प्रायोरिटी देंगे ताकि वो एक बड़ा बदलाव लाके आए। क्या बड़ा बदलाव लेके आएंगे वो लोग, उन्होंने तो ऑलरेडी ला दिया बदलाव, वहां पर उनका सपोर्ट करो आप। एक कैंडिडेट जिसने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद उसने सोचा कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके उसके बाद में मैं नेट जेरा पास करके फिर पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा। आप पहले फिक्स कर देते कि एक स्किल बना लो, एक बहुत शानदार वाला बिजनेस का प्लान बना लो, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाते हैं। उसने पीजी की पढ़ाई क्यों की, उसने नेट जेरफ की तैयारी क्यों की। बहुत सारे कैंडिडेट थे जो बेचारे घर के हालात इतने खराब हैं, बहुत ज्यादा घर के हालात खराब हैं, उसके बावजूद वो यूजीसी नेट के कोर्स खरीदते हैं, डेडिकेशन के साथ नेट की तैयारी कर रहे हैं। और अब इन्होंने एक नोटिफिकेशन डाल के कह दिया कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट कोई जरूरी नहीं है। फिर नेट करवा क्यों रहे हो आप। पीएचडी के लिए नेट जरूरी नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट जरूरी नहीं है। फिर नेट करने वाले मूर्ख हैं या फिर आप मूर्ख हो। हटा दो नेट को, झंझट खत्म। ये जो बेचारे सीरियसली तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में भी ठहराव नहीं है। आपसे ज्यादा तो बच्चा खुद का प्लान चेंज नहीं करता, उसका फिर आप बेचारे का डेडिकेशन है कि जेआरएफ की तैयारी कर रहा हूं, वो पूरा प्लान बना के लग रहा है। अब जो कैंडिडेट अपने पेरेंट्स को कह रखा होगा कि मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हूं, नेट पास करके मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा, बिना नेट के कोई असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकता। आज वो इस खबर को अखबार में पढ़कर अपने बेटे के साथ क्या किया होगा, बेटी के साथ क्या किया होगा कि तू मेरी जिंदगी बर्बाद करती। ये तो कंपलसरी नहीं है, इसके बजाय किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करती, नौकरी मिलती तेरे को। तो इनका दिमाग पगला गया है भाई। ये कब क्या कर रहे हैं इनका खुद को कुछ नहीं पता। जो काम इनको सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए उस पर फोकस नहीं कर रहे, ये रेगुलर नए नए नियम लेकर आ रहे हैं। आज तक का रिकॉर्ड है हायर एजुकेशन में जितने घटिया नियम और जितने ज्यादा नियम इन्होंने चेंज किया ना, अभी तक किसी चेयरमैन ने नहीं किया। और यूजीसी नेट के एग्जाम में जितना
घपला इनके चेयरमैन के पद के दौरान हुआ है, कार्यकाल के दौरान हुआ है, किसी के दूसरे के कार्यकाल के दौरान नहीं हुआ था। यूजीसी नेट का एग्जाम कभी भी लीक नहीं होता था, कभी पेपर नहीं बिकते थे। और जब से एनटीए आया है, जब से यूजीसी का चेयरमैन जगदीश कुमार जी को बनाया गया, ऑनलाइन पेपर सेंटर से लाइव बिक रहे हैं। 2 साल पहले की बात है, कूकस, जयपुर में कूकस है, वहां पर एक इंस्टीट्यूट में हिंदी का पेपर, वहां पर लैब में कैंडिडेट बैठे हैं लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने, लेकिन पेपर कहीं और से सोल्व हो रहा है कि पेपर को रद्द करेंगे। टाइम पर एंट्री नहीं, टाइम पर कुछ नहीं। 70 दिन बचे हैं, अभी तक बच्चों को यह नहीं पता कि जून वाला एग्जाम जून में होगा कि नहीं होगा। तो क्यों बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने में लगे हुए हो? कभी कह रहे हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट कंपलसरी नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट कंपलसरी नहीं है, पीएचडी करने के दौरान नेट क्वालिफाई कैंडिडेटों को फेलोशिप मिलती नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी कंपलसरी नहीं है, फिर नेट क्यों करवा रहे हो आप? क्यों करवा रहे हो? उसका रीजन बताओ आप। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर रियल में ऐसा लगता है कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, दिमाग खराब हो जाता है, खिलवाड़ किया जा रहा है एक तरीके से। अब ये डर लगने लग गया है कि 2 दिन बाद कोई और रूल चेंज कर देंगे। अब आप ये बताओ, इनका मानना है कि रिटन एग्जाम लेकर हम ईमानदारी के साथ किसी का सिलेक्शन नहीं ले सकते, बल्कि स्किल और उसका जो बिजनेस प्लान है उसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि यार ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक है। भाई मेरा बिजनेस प्लान, एक मेरा साथ का उसका बिजनेस प्लान, कौन सा उस इंटरव्यू लेने वाले को ठीक लगेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? करप्शन पर डिपेंड करेगा। ईमानदारी के साथ तो कुछ होगा ही नहीं इस स्थिति में। और यदि हमारे पास कोई एक बेहतरीन बिजनेस प्लान होता तो भाई हम उसका पेटेंट करवा के किसी को बेच देंगे, वो दे देगा हमें करोड़ों में रुपए। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर रिटायरमेंट लेंगे तब जितना कमाएंगे तब इतना वो एक साथ दे देगा। यदि हमारे पास कोई एक ऐसा स्किल होता, एक ऐसा बिजनेस प्लान होता, तो हम क्यों ये फोरम बढ़ते, क्यों ये किताबें पढ़ते, क्यों ये अपनी आंखों को खराब करते? कहीं बिजनेस सेट करके मस्त तरीके से कमा रहे होते। तो इनका किसी तरीके से कोई पता नहीं चल रहा। और देखो इन्होंने किस तरीके से क्या किया है। उच्च शिक्षा संस्थानों में अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च शिक्षा संस्थानों में फैकल्टी भर्ती और प्रमोशन के लिए ड्रॉप्ड यूजीसी गाइडलाइन जारी किया है। इसके अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है। अब यह भी कंपलसरी नहीं है। अभी लागू गाइडलाइन 2018 के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए कैंडिडेट का उसी सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई होना जरूरी था जिस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। उम्मीदवार अब यूजीसी नेट परफॉर्मेंस के आधार पर फैकल्टी पदों के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। किसके आधार पर? यूजीसी नेट परफॉर्मेंस के आधार पर। भले ही उनकी डिग्री अलग अलग विषयों में हो, इसके साथ ही अब देश के विश्वविद्यालयों में अब 3 तरह के शिक्षकों का चुना जाएगा। इसमें 2 नियमित और 1 अस्थायी शिक्षक होंगे। अस्थायी शिक्षक का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। नियमित शिक्षकों में यूजीसी नेट परीक्षा करने वाले के साथ ही विशेषज्ञ स्नातक शामिल होंगे। मतलब नेट क्वालिफाई भी होंगे और विदाउट नेट क्वालिफाई भी होंगे। लेकिन मैन में इन्होंने कह दिया कि भाई विदाउट नेट भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो भाई जो नेट क्वालिफाई था और जो विदाउट नेट क्वालिफाई था, उन दोनों में अंतर क्या रहा? कुछ नहीं रहा ना। एक साइड बेचारा वो जिसने जबरदस्त तरीके से मेहनत करके नेट पास किया, और एक जो नेट पास नहीं था वो भी बराबर हो गया। मेरे बहुत सारे ऐसे जानकार थे जिन्होंने एमफिल की, अच्छे तरीके से मेहनत की एमफिल के दौरान, 85% बनाई एमफिल में उन्होंने, और एक नोटिफिकेशन डालकर कह दिया एमफिल की डिग्री कोई काम की नहीं है। भाई पहले के लोग मूर्ख थे या फिर आप लोग मूर्ख थे? उसका कोई ना कोई तो सोल्यूशन होता। जो कैंडिडेट पहले बेचारे 2 साल मेहनत किए थे, उन्होंने 2 साल पूरे डेडिकेशन के साथ दिया, एमफिल की, उन्होंने अच्छी परसेंटेज बनाए उन्होंने एमफिल के दौरान, उनके इमोशन के साथ आपने एक नोटिफिकेशन जारी करके सारा काम बर्बाद कर दिया। उन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया आपने, जिन्होंने एमफिल कर रखी थी, सोच रहे थे कि एमफिल करके पीएचडी करेंगे, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर आसानी से बन जाएंगे। तो पता नहीं चल रहा कि यूजीसी करना क्या चाह रहे हैं, जगदीश कुमार जी करना क्या चाह रहे हैं,
कोई फिक्स पता नहीं है। और अब तो रियलिटी है, ये डर और लगने लग गया है कि ये कब क्या जारी कर दे, कोई पता नहीं इनका। तो ये वीडियो कैसा लगा और मेरा जो भी सजेशन था इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी कोई बातें आपको यदि खराब लगी हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। आपको मेरी बातें क्यों खराब लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और यदि आपको मेरी बातें ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।